नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। हम डीसी जनरेटर पार्ट 2 में एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शंट जनरेटर देखेंगे। तो ये शंट जनरेटर का फिगर बना हुआ है। इसमें वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दिस जनरेटर इज VT। हम बात करते हैं कि द जनरेटर इज रन एट रेटेड स्पीड। सबसे पहले इसको रेटेड स्पीड पे रन कराते हैं। एंड रेटेड एक्साइटेड एट rated field current to produce rated terminal voltage VT rated। अब हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक तो होता ड्रॉ होता है। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है अ कर्व बिटवीन VT एंड लोड करंट IL। इसके बीच कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना है, तो हमें IL को वेरी करना है। IL को कैसे वेरी करेंगे? द लोड करंट इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली by reducing the load resistance RL। तो RL को रिड्यूस करा के IL को हम इंक्रीज कराते हैं। लोड करंट क्या है? IL है। लेकिन होता क्या है, if RL is reduced, the voltage if RL is reduced, the voltage across load, that is VT, also reduces। After reaching मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, हम बात करेंगे कि ये कैसे रिड्यूस होता है टर्मिनल वोल्टेज। आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम लोड करंट, दैट इज IL max, if RL is reduced further to increase IL, instead of increasing IL reduces because of fall in voltage across load, यहां टर्मिनल वोल्टेज VT। अब हम बात कर लेते हैं कि ये ग्राफ जो होगा, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होगा, वो किस तरह का होगा। दिस इज VT एंड एक बार डिलीट कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक में हम y एक्सिस पे लेंगे टर्मिनल वोल्टेज। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होता है बिटवीन VT एंड IL।
और एक्स एक्सिस पे लेंगे हम IL, दिस इज IL, और VT में ड्रॉप होगा। क्यों ड्रॉप होगा उसकी हम बात करेंगे। ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड करंट IL मैक्स। ये हम बात करें तो ये है रेटेड टर्मिनल वोल्टेज, VT रेटेड। यहां पे VT रेटेड है, और VT रेटेड के अनुसार फुल लोड करंट है ये IFL। ये पॉइंट सपोज A है, ये पॉइंट O है, और ये ब्रेकडाउन पॉइंट है। यहां से IL घटना चालू हो गया। हम कर क्या रहे हैं पूरे दौर में? IL को बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? RL बढ़ा के, RL को घटा के। बाय रिड्यूसिंग RL हम IL को बढ़ा रहे हैं। IL बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, एक मैक्सिमम लिमिट आएगा IL मैक्स का। उसके बाद यदि हम लोड रेसिस्टेंस को कम करेंगे तो वोल्टेज अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस VT बढ़ने के इंस्टीड ऑफ इंक्रीजिंग ये कमना चालू हो जाएगा, और VT के कमने के चलते IL भी कमना चालू हो जाएगा। और कमते कमते एक पॉइंट आएगा, पॉइंट का नाम रखते हैं C। इस पे बिल्कुल ही लोड करंट मिनिमम हो जाएगा। RL को कम करते करते ये यहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यहां पे VT कितना है? VT यहां पे 0 है। और जो फॉल है टर्मिनल वोल्टेज में फॉल, इसकी हम बात करें तो फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल बहुत सारे फैक्टर हैं। इस फैक्टर को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। हम बात करें C, D, E, F और G। तो हमारा पार्ट DE है, वो फॉल इन टर्मिनल वोल्टेज ड्यू टू डिक्रीज इन, ये क्या है? VT रेटेड है। टर्मिनल वोल्टेज में फॉल होगा तो टर्मिनल वोल्टेज के अक्रॉस फील्ड भी है, तो फील्ड में के वोल्टेज में भी कमी आएगा, जिसके चलते IF भी कम होगा। तो IF कम होगा तो VT फर्दर कम होगा। तो D रिप्रेजेंट करता है टर्मिनल वोल्टेज में फॉल ड्यू टू फॉल इन IF, ड्यू टू डिक्रीज इन IF। और EF रिप्रेजेंट करता है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू, D है ड्रॉप ड्यू टू डिक्रीज इन IF। EF है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। और फाइनली FG है IaRa ड्रॉप, जो कि EG में जो जनरेटेड वोल्टेज है उसमें IaRa तो कॉन्स्टेंटली ड्रॉप हो रहा है, और ये तो जितना VT ड्रॉप होगा IF फर्दर ड्रॉप होगा, उसके चलते फिर अगेन VT ड्रॉप होगा, फिर फर्दर IF ड्रॉप होगा। तो ये जो ड्रॉप वाला प्रोसेस है वो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, और VT कमते कमते यहां तक तो लोड रेसिस्टेंस कम करने से IL बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद हम यदि फर्दर लोड रेसिस्टेंस को कम करते हैं तो IL कमने के बजाय, IL बढ़ने के बजाय कमना चालू हो जाता है, और कमते कमते VT 0 हो जाता है। VT इज इक्वल टू 0। IL कमता क्यों है? क्योंकि ये वोल्टेज ही कमना चालू हो जाता है, लोड के अक्रॉस वोल्टेज कमना चालू हो जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसपे VT 0 हो जाता है। ये पॉइंट B है। पॉइंट B इज ब्रेकडाउन पॉइंट।
और पॉइंट सी है शॉर्ट सर्किट पॉइंट। After reaching a maximum load current IL max, if RL is further reduced to increase IL, instead of increasing IL reduces because fall in terminal voltage या voltage across load। At point C, terminal voltage is 0, VT is 0 and field current is also 0, load current is not 0। इसका मतलब है कि लोड करंट को अब सप्लाई कौन सा क्या कर रहा है? लोड करंट फ्लोज here due to residual magnetism। वंस अगेन आप समझ सकते हैं, द लोड करंट इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली बाय रिड्यूसिंग द लोड रेसिस्टेंस। लेकिन लोड रेसिस्टेंस को कम करने से होता क्या है? VT कम हो जाता है। If RL is reduced, the voltage across load also reduces। After reaching maximum value of load current, वो कैसे होता है? RL को reduce करके। If RL is reduced further, instead of increasing IL reduces because of fall in terminal voltage across load, that is VT। At point C, the terminal voltage is 0 and IF is also 0। terminal voltage 0 मतलब IF is also 0, but load current is not 0। ये पॉइंट है शॉर्ट सर्किट पॉइंट। The load current flows here due to residual magnetism। और वो ब्रेकडाउन पॉइंट क्या है? अ पॉइंट फ्रॉम वेयर RL को कम करना है IL को बढ़ाने के लिए, लेकिन यहां से RL को कम करके हम IL बढ़ेगा नहीं, उल्टा डायरेक्शन में घटना चालू हो गया। क्यों घटना चालू हो गया? बिकॉज ऑफ दिस 3 ड्रॉप्स। डिक्रीज इन IF है, वो टर्मिनल वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा है, फर्दर IF को भी डिक्रीज कर रहा है और फर्दर टर्मिनल वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा है। मतलब ये नेगेटिव क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, एक दूसरे को निगेटिवली सपोर्ट कर रहा है। और 2 ड्रॉप आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप और आर्मेचर में ड्रॉप है ही, तो ये 3 तरह के ड्रॉप हैं जिससे VT लगातार घट रहा है। और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक शंट जनरेटर का कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम बात कर लेते हैं सीरीज जनरेटर की। ये है सीरीज जनरेटर। अब हम सीरीज जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो सबसे पहले इसका OCC की बात कर लेते हैं। OCC में जनरेटर को सेपरेटली एक्साइटेड ट्रीट करते हैं। ऑल दी जनरेटर, चाहे सीरीज जनरेटर क्यों ना हो, आर ट्रीटेड एज सेपरेटली एक्साइटेड। तो इसका भी OCC होगा। ऐसा नहीं कि सीरीज में है ओपन सर्किट करेंगे तो एक्साइटेशन ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसका OCC कैरेक्टरिस्टिक होगा। इसका OCC कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो बाकी जनरेटर की तरह ही होगा। बाकी जनरेटर में जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म से सैचुरेशन कर्व, उसका नाम मैग्नेटाइजेशन कर्व या सैचुरेशन कर्व जो भी होता है वो इसमें भी होगा। ये है नो लोड टर्मिनल वोल्टेज और IF के बीच का कर्व, और ये है रेसिडुअल वोल्टेज। तो इसका भी सीरीज जनरेटर का भी OCC कर्व होगा। अब हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक की। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं टर्मिनल वोल्टेज और लोड के बीच। तो इसमें लोड करंट ही फील्ड करंट भी है और सीरीज करंट भी है।
तो इसका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे उससे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इसका इक्वेशन कैसा होगा, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू जनरेटेड वोल्टेज माइनस IA/RA प्लस RAC, क्योंकि ये जो RA है और ये RAC है दोनों में ड्रॉप होगा, प्लस आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। क्लियर। अब हम बात करें कि जैसे ही लोड करंट IA ही IL है तो लोड करंट को हम बढ़ाएंगे और लोड करंट ही फील्ड करंट है, इसका मतलब कि यही एक्साइटेशन का काम करेगा। तो हम यदि सैचुरेशन से पहले की बात करें, जब फील्ड सैचुरेट नहीं हुआ हो, तो जैसे ही लोड करंट बढ़ाएंगे तो जनरेटेड वोल्टेज में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी और टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा। ये बात है बिफोर सैचुरेशन की, बिफोर सैचुरेशन ऑफ फील्ड पोल। आफ्टर सैचुरेशन क्या होगा, फील्ड पोल एक बार सैचुरेटेड हो गया, इसका मतलब कि अब Eg बढ़ेगा नहीं, Eg अब एक बार बढ़ गया वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन फर्दर हम IL को बढ़ाते हैं, यहां पे IL ही IA है, RAC प्लस AR ड्रॉप। AR ड्रॉप है वो आर्मेचर रिएक्शन, लोड करंट के साथ बढ़ता है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ये ध्यान रखना है। मतलब ये भी बढ़ेगा प्लस ये भी बढ़ेगा, उससे क्या होगा, माइनस पार्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज शार्पली डिक्रीज करेगा। पहला था बिफोर सैचुरेशन और दूसरा है आफ्टर सैचुरेशन ऑफ फील्ड पोल। अब ग्राफ इसका हम बना लेते हैं। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होगा किसके किसके बीच, टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच। सीरीज जनरेटर में लोड करंट ही आर्मेचर करंट होता है और वही फील्ड करंट भी होता है। तो इनिशियली हम देख रहे हैं कि टर्मिनल वोल्टेज राइज हो रहा है, IL बढ़ा रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज राइज होगा। सैचुरेशन के बाद टर्मिनल वोल्टेज में शार्प फॉल है, तो दिस इज शार्प फॉल। तो कैरेक्टरिस्टिक कुछ इसी तरह से होगा। सीरीज जनरेटर का एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह का होगा। इसको हम दो पार्ट में बांटेंगे। यह है बिफोर सैचुरेशन ऑफ फील्ड पोल और यह है आफ्टर सैचुरेशन ऑफ फील्ड पोल। ये हम बात करें तो इसको हम सीरीज जनरेटर का बूस्टर रीजन भी बोलते हैं और इसको हम सीरीज जनरेटर का, यहां पे करंट का वैल्यू ज्यादा तब्दील नहीं हो रहा, ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम कांस्टेंट करंट रीजन भी बोलते हैं। ये कहां काम आता है, ये वाला पार्ट तो बूस्टर वोल्टेज बूस्टिंग में काम आएगा। दोनों को डिवाइड कर देते हैं डैश लाइन से। ये वाला काम आता है, वेल्डिंग एप्लीकेशन है इसका। आजकल तो एसी है हर जगह, लेकिन यदि ये काम भी आए तो वेल्डिंग में ये एप्लीकेशन है इसका। तो इस तरह से हमने एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक देखा। अब हम बात करते हैं कि बूस्टर का कनेक्शन किस तरह से होगा। सपोज ये शंट जनरेटर है, शंट जनरेटर में वोल्टेज फॉल हो रहा है, तो बूस्टर के लिए हमें सीरीज में लगाना पड़ेगा सीरीज जनरेटर। तो ये है आपका सीरीज जनरेटर विथ सीरीज फील्ड एज अ बूस्टर और ये है लोड। मतलब यदि डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में लोड बढ़ने के साथ वोल्टेज फॉल हो रहा हो तो हम उसके सीरीज में क्या लगा देंगे,
सीरीज जनरेटर लगा देंगे और उसको ऑपरेट करेंगे हम किस में, बूस्टर रीजन में ऑपरेट करेंगे, इस रीजन में ऑपरेट नहीं करेंगे। और वेल्डिंग करना हो तो उस सीरीज जनरेटर को हम कांस्टेंट करंट रीजन में यूज करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कंपाउंड जनरेटर की। ये हमारा कंपाउंड जनरेटर। तो कंपाउंड जनरेटर में हम देख रहे हैं ये कौन सा कंपाउंड है, लॉन्ग शंट है सबसे पहले तो। उसके बाद ये क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड है या डिफरेंशियली कंपाउंडेड है। तो हम देख रहे हैं कि करंट इसमें फील्ड करंट फ्लो होगा जनरेटर का डॉट टू कॉइल, और शंट फील्ड करंट भी डॉट टू कॉइल। इसका मतलब कि ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड। सीरीज रेसिस्टेंस के पैरेलल में एक लो रेसिस्टेंस का डाइवर्टर इस्तेमाल किया गया है। ये डाइवर्टर क्या करता है, लो रेसिस्टेंस डाइवर्टर हमने डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग चेंज करने के लिए यूज किया है, टू चेंज द डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग। अब हम कर्व ड्रॉ करेंगे। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, ओसीसी का तो सबका एक जैसा होता है, तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच ड्रॉ करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट के बीच। लोड करंट को वेरी करने के लिए हमने लोड रेसिस्टेंस को वेरिएबल लिया है। तो सबसे पहले यदि हम ओवर कंपाउंडिंग इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि इस रेसिस्टेंस को लेस करेंगे, इसको लेस करेंगे तो ज्यादा करंट सीरीज फील्ड से पास होगा, और क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड है तो मशीन कैसा होगा, ओवर कंपाउंडेड होगा। ओवर कंपाउंडेड का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये है हमारा फुल लोड करंट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है ओवर कंपाउंडेड जनरेटर का। उसके बाद डाइवर्टर रेसिस्टेंस को थोड़ा कम करेंगे, सो दैट कुछ करंट इससे फ्लो हो और इससे कम करंट फ्लो हो। तो जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होगा वो होगा लेवल कंपाउंडेड का। ये लेवल कंपाउंडेड है, मतलब जो नो लोड पे वोल्टेज है वही वोल्टेज फुल लोड पे है। इसको हम बोलेंगे लेवल कंपाउंडेड या फ्लैट कंपाउंडेड। कैरेक्टरिस्टिक अंडर कंपाउंडेड बात करें तो हम मैक्सिमम करंट फ्लो कराएंगे, इस डाइवर्टर रेसिस्टेंस को इतना कम कर देंगे कि इधर से करंट फ्लो होगा नहीं, करंट इधर से ही फ्लो होगा। तो उस केस में हमें वोल्टेज शंट जैसा मिलेगा, शंट कैरेक्टरिस्टिक जैसा मिलेगा, और कर्व हो जाएगा अंडर कंपाउंडेड, अंडर कंपाउंडेड जनरेटर। अब हम बात करें कि डिफरेंशियली कंपाउंडेड कैसा होगा। तो डिफरेंशियली कंपाउंडेड के लिए हमें सीरीज का पोलैरिटी चेंज करना पड़ेगा। सीरीज का पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो जो डिफरेंशियली कंपाउंडेड का कर्व बनेगा वो कर्व कुछ इस तरह का बनेगा। मतलब कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर का है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो लोड करंट है वो फुल लोड करंट तक भी नहीं है, इट इज इवन लेस देन फुल लोड करंट। और दूसरी बात है कि दिस रीजन इज, करंट यहां पे ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, तो दिस रीजन इज कांस्टेंट करंट रीजन। अगेन यूज्ड फॉर वेल्डिंग।
तो डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर को हम उसका जो कांस्टेंट करंट रीजन है, ये वाला रीजन, उसको हम वेल्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से हमने ये VT रेटेड है। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक देखा कंपाउंड जनरेटर का।